नमस्ते। एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, ऑफिस और पढ़ाई साथ साथ करता है, घर आके यूट्यूब न्यूज चैनल खोलता है तो पता लगता है गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है उसके कोर्स को अथॉरिटी लेस बनाने की, फुल ऑफ रिस्क बनाने की। उसे अपनी सारी मेहनत खराब होते हुए नजर आ रही है। प्रेमा जया कुमारी जैसे बच्चे अब दिखना बंद हो जाएंगे। एक ऑटो ड्राइवर की बेटी बनी सीए, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी कि एक गरीब परिवार से एक बच्चे ने आगे बढ़कर माँ बाप के सपने साकार किए और बेहतर जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाया। एक तरफ आप कहते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर पीएम से ज्यादा वैल्यू रखते हैं और दूसरी तरफ पूरी कोशिश की जा रही है कि एक सीए साइन करने से भी डरे। टैक्स ऑडिट की लिमिट को आपने बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन लाना चाहते हैं, लेकिन एक 10 करोड़ वाली बैलेंस शीट के अंदर केवल कैश ट्रांजैक्शन ही चेक करने लायक होता है और कुछ भी नहीं होता। क्या फॉर्म 3CBCD 3CACD के सारे क्लॉजेस बेकार है, या यहां भी आपको जो बंदूक चलानी है वो सीए के कंधों पर रख के ही चलानी है? क्या कुछ चंद गलत लोगों की सजा सभी फ्यूचर सीए एस्पिरेंट्स को मिलनी चाहिए जो गरीबी से जूझ रहे हैं और मेहनत के सहारे अपने मां बाप के सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं साहब, नहीं। ईमानदारी अगर आपको जनता से एक्सपेक्ट करनी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इतने हाई टैक्स रेट्स हैं आपको उन्हें कम करना चाहिए। 40 नए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आप लेकर के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका सारा ध्यान सीएस पे होना चाहिए या उन करप्ट बिजनेसमैन पे होना चाहिए जो आपके ही हाई इनकम टैक्स रेट्स, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और करप्ट ऑफिसर से परेशान है। एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आज 10,000 तक की रिश्वत ली जा रही है। क्या आपको नहीं पता? क्या आप एनएफआरए में भी इसी प्रकार के ऑफिसर्स बैठाएंगे? डीटीसी आ रहा है, हमें डीटीसी से बहुत उम्मीद है, हालांकि वहां भी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स ऑडिट की अथॉरिटी को डिवाइड किया जाए, केवल सीएस के पास ना रह करके सीए और सीएम में दोनों के पास वो अथॉरिटी रहे। एआई से हमारा बच्चा नहीं डरता है, उसे अपनी स्किल्स और मेहनत पे पूरा का पूरा भरोसा है, लेकिन जब हमारा बच्चा आपको एक अच्छी पार्टी समझ करके वोट देता है, उसे ये नहीं पता कि उसके ही भविष्य पर वो खुद तलवार चला रहा है। आईटीआर आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको डिडक्शन से दिक्कत है, दोष आप सीएस को देते हैं, लेकिन क्यों इस प्रकार से हालात हैं कि 300 रुपए लेकर के भी कोई आईटीआर फाइल कर देता है और जब नोटिस आता है फिर वापस वो क्लाइंट सीए के पास ही आता है? तो फिर सीए उसकी मदद क्यों ना करे? जब सरकार नहीं सोच रही, जब क्लाइंट ही सीए के बारे में सोच रहा है, तो भाई सीए भी तो क्लाइंट के बारे में ही सोचेगा। पहले आप प्रोफेशन का सोचिए। एक भी प्रोफेशनल नहीं चाहता रिस्क बेस पे साइन करना, अपनी डिग्री का रिस्क लेकर के साइन करना, लेकिन आपके ही पैदा किए हालात से सारे प्रोफेशनल परेशान हैं। देश की इकोनॉमी है, आधार है, आप उनके बारे में सोच करके चलिए, वो आपको ऐसा करके दिखाएंगे जो देश हित में होगा, लेकिन पहले आपको प्रोफेशनल्स के बारे में सोचना होगा। धन्यवाद। और बच्चों, डरना मत बिल्कुल भी, कभी भी मेहनत और स्किल्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये मैं वादा करके आपको चल रहा हूं। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क एंड स्किल्स। चलिए मिलते हैं अगली क्लास।